नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले थे मध्यिका में बेसिक जो पढ़ा चुके थे, तो आज बताएंगे आप लोग को मध्यिका निकालने का। जब आंकड़े क्या आपके वर्गीकृत, ठीक क्या हो, वर्ग में डिवाइड किया गया हो, तब उस केस में मध्यिका को कैसे लिखाया था। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा चांस होता है, लगभग हर बार कक्षा 10 से बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है 5 नंबर का है, ठीक हर सेट में 5 नंबर का आता ही है ये वाला प्रश्न जो आज बताने वाले हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन में बताएंगे आज हम, उसके बाद आप समझ आइए उसके। तो अगर आप अच्छे से देख लेंगे वीडियो को, अगर बिना स्किप किए, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बारंबारता वितरण की मध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता। अब जब पिछला वीडियो में क्या था कि आपका वर्ग अंतराल नहीं दिया होता था, सिर्फ क्रम दिया होता था, उसका मध्यिका निकालना होता, तो क्या करते थे आप उसमें उसको आरोही क्रम में लिख करके उसका नंबर ऑफ टर्न्स को काउंट कर लेते थे, उसमें फॉर्मूला लगा लेते थे n/2 वहाँ पर प्लस n/2 प्लस वहाँ पर जब सम होता था संख्या, जब विषम होती तो क्या निकालते थे n+1/2 पद, ठीक। तो अब यहाँ पर वो फॉर्मूला लागू नहीं होगा। अब क्यों लागू नहीं होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर वर्ग अंतराल दे दिया गया। तो ऐसे प्रश्न करने के लिए क्या करना पड़ता है कि वर्ग अंतराल एक बारंबारता, 2 कॉलम दिया हुआ है, तो तीसरा अलग से हम निकाल देंगे संचयी बारंबारता, ठीक। तीसरा का कॉलम बना लेंगे हम इसमें। ये तो प्रश्न है, जब आप जब एग्जाम में करेंगे तो इसको लिखेंगे अपने बुक में। इसके बाद तीसरा कॉलम बना लेंगे संचयी बारंबारता। तीसरा कॉलम का रहेगा आपका संचयी बारंबारता, ठीक। ये क्या कॉलम आपका संचयी बारंबारता, ठीक। तो आप संचयी बारंबारता लिखना जानते होंगे क्या होता है। देखिए 5 है, तो 5 को जब वैसे का वैसे लिख दिए। अब नेक्स्ट संख्या को उसके नीचे वाली संख्या उसमें ऐड करके लिखिए। तो 5 + 6 क्या हो गया 11। अब 11 + 12, 11 + 10 क्या होगा 21, ठीक। अब 21 प्लस मतलब 21 + 15, फिर उसको इसी क्रम में लिखते चलिए। क्या हो गया 36, और 36 और 9 क्या हो गया 45, 45 और नीचे उसकी संख्या क्या है 5, 45 + 5 का 50। ये जो संचयी बारंबारता लास्ट में आ रहा है, ये हमारा वैल्यू आता है n। ये क्या बोलते हैं इसको, n। क्या बोला जाता है इसको, n का मान 25 है। क्या आ गया 50, n का मान क्या होता है 50 आ गया, ठीक। तो यहाँ पर उसके लिए फार्मूला जो होता है मध्यिका निकालने का फार्मूला, तो m = L1 + L2 - L1 बट f कोष्ठ में n/2 - c। देखिए क्या है m = L1 + L2 - L1 बटा f कोष्ठ में n/2 - c। अब देखिए L1 L2 ये सब क्या है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं n/2। ये आपका n जो 50 आया है, तो n/2 का मान क्या आ गया 25। अब जो 25 आया है, जो 25 आया है, देखेंगे संचयी बारंबारता किस वर्ग में आता है। 25 देखिए तो 21 के बाद वाला आएगा 36 वाले में। तो क्या हो गया, क्या आएगा 36 वाले में आएगा आपका, ठीक n/2। तो ये जिस वर्ग में है 36 25 जिसमें आता है, उसकी बारंबारता देखेंगे किस बारंबारता में आपका 36 आ रहा है। तो देखेंगे 1 2 3 चौथे में क्या है ये वाला है 25 से 30। क्या है 25 से 30, क्या है 25 से 30, ठीक। तो इसमें L1 और L2, L1 का लोअर लिमिट, L2 क्या है अपर लिमिट, ठीक। क्या है अपर लिमिट मतलब निम्न श्रेणी, और क्या है अधिक वाला, ठीक। तो L1 और L2, L1 का जो कम वाला वैल्यू L1 हो गया, जो ज्यादा क्या है L2, ठीक। तो L1 बराबर यहाँ पर लिख दीजिएगा, इसको जगह कम है यहाँ पे। तो L1 बराबर क्या हो गया, इस वाले सीरीज में हम चलेंगे। क्या है इस वाले में, देखिए यहाँ पर है L1 का मान हो गया 25 और L2 का मान हो गया यहाँ पर 30, ठीक। L1 और L2 और n/2 का मान निकल गया। अब जिस क्रम में है, जिस श्रेणी में आता है, जिस वर्ग अंतराल में आता है, उसकी बारंबारता जो होगी किस बारंबारता में है, तो इसकी बारंबारता देखिए चौथे नंबर पर 15। तो ये जो बारंबारता f है, ये क्या है बारंबारता f होता है ना। तो f का मान हो गया 15, f का मान क्या हो गया
15। अब देखिए सी वाला जो होता है, जिसमें आपका ये n/2 आया था, जिस संचयी बारंबारता में आया था, उसके जस्ट ऊपर वाला वैल्यू, जस्ट ऊपर वाला वैल्यू क्या होता है? सी। तो जो 36 के जस्ट ऊपर क्या है? 21। तो 21 का हो गया आपका सी, 21 का हो गया आपका सी का मान क्या हो गया? 21। ठीक, समझिए। सूत्र होता है मेरा L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F (n/2 माइनस सी). अब L1 L2 F समझिए क्या होता है। सबसे पहले n/2 निकालेंगे, संचयी बारंबारता जोड़ करके 2 से भाग देते हैं तो 25 आता है यहाँ पे। अब हम 25 देखेंगे किस बारंबारता में, संचयी बारंबारता के अंतर्गत है। तो आप देखेंगे 25 21 है, 21 के बाद वाला 36 में हो सकता है 25। ठीक, तो अब जब यहाँ पे n/2 निकला, तो ये जिस वर्ग अंतराल में है 25 से 30 के बीच में, तो 25 हमारा होता है L1 और ये हो गया L2। ठीक, L1 और L2। और इसकी इस वर्ग की बारंबारता जो थी वो होता F, बारंबारता क्या था? F। तो 15 का होगा F। और यहाँ पर जिसके अंतर्गत में आया था ये, जिस वर्ग के संचयी बारंबारता के जस्ट उसके ऊपर वाली जो संख्या बारंबारता है वो आता है हमारा C। 21 क्या होगा? C। अब इस वैल्यू को उठा करके रख देंगे, आपकी माध्यिका निकल जाएगी। तो देखिए m बराबर क्या हो जाएगा? L1 का मान 20 और 25 प्लस 25 माइनस 30 का आ गया, 25 माइनस 30 का आ गया 5 हो गया। और F का मान क्या हो गया? 15। क्या हो गया? 15। n/2 क्या हो गया? 25 क्या हो गया? n/2 का मतलब 25 हो गया। 25 माइनस C का मान हो गया 21। क्या हो गया? 21। तो हो गया 25 प्लस 5 बटा के 15 गुणे 21 में से 25 में से 21 हटाते हैं, कितना आएगा? 4 आएगा। क्या आएगा? 4। तो हो गया 25 प्लस 5 चौके 20 बटा 15। क्या आ जाएगा आपका? 25 प्लस ये कितना आएगा? 15 कम 15, 5 बचेगा शेष और 0 क्या आ जाएगा? 5 0 मतलब फिर 50 हो जाएगा, फिर 15 45, फिर 5 बचेगा शेष, फिर 5 बढ़ाएंगे आगे 0, फिर 3 बढ़ेगा। तो ऐसे करके 3 3 चलता चला जाएगा। तो ये 25 प्लस 1.33 ऐड करते हैं तो 26.33। तो इस आंकड़े की माध्यिका जो हो जाएगी, जो आंकड़ा दिया हुआ है, इस आंकड़े का माध्यिका होगा हमारा 26.33। ठीक, आंकड़े की माध्यिका क्या हो जाएगा? बस आपको करना क्या है कि पहले जो दिया रहेगा उसकी बारंबारता बना लेनी है। बारंबारता कैसे नियम है पता है? सबसे पहले जो संख्या होगी बारंबारता, उसको संचयी बारंबारता के पहले कॉलम में लिखिए, फिर उसके जस्ट नीचे वाली संख्या जो है उसको जोड़ करके यहाँ पर लिखिए 6 5 11। फिर अब जो संचयी बारंबारता 11 आया है उसके 11 को फिर उसके नीचे वाली संख्या 11 6 10 21 लिखिए। फिर 21 आता है, उसके नीचे वाली संख्या 15 है, उसको जोड़ के लिखिए 36 आएगा यहाँ पे। फिर 36 आया, फिर उसके नीचे संख्या बारंबारता उसी रो में 15 है, तो 36 9 45, 5 यहाँ पर है 50। तो 50 आता है संचयी बारंबारता। n के वैल्यू क्या आ गया? टोटल ऑफ नंबर n आ गया। हमको निकालना होता है n/, फार्मूला क्या आता है? m बराबर होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F (n/2 माइनस C). तो L1 का मान 25 हो गया। देखिए जो 25 आया है इस वाले में, ठीक, तो उसकी लिमिट क्या थी आपकी? यहाँ 25 और 30 थी। L1 25 L2 30। और इसकी बारंबारता कितना था? हो गया 15। और इस संचयी बारंबारता जस्ट ऊपर वाला क्या होता है? C। तो C मान हो गया 21। इस पूरे वैल्यू रख देंगे तो हमारा माध्यिका निकल के आता है 26.33। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणी से माध्यिका करके। ठीक, क्या करना है? इसको माध्यिका करना है। और यहाँ पे देखिए आयु वर्ग वर्षों में दिया हुआ है और महिलाओं की संख्या जो है इधर दिया हुआ। देखिए इसका मतलब कि 0 से 10 वर्ष की महिलाएं की संख्या 9 है, 10 से 20 वर्ष की आयु वाले महिलाओं की संख्या 8 है, 20 से 30 वर्ष की आयु वाली महिलाओं की संख्या 12 है, और 30 से 40 वर्ष की आयु वाले महिलाओं की संख्या 5 है, और 40 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं की संख्या क्या है? 3 है। इन सब की क्या करना है? माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक अलग से सारणी बनाएंगे, संचयी बारंबारता। क्या बनाएंगे? संचयी बारंबारता।
क्या बनाएंगे, संचयी बारंबारता। ठीक, अब देखिए संचयी बारंबारता में क्या करते हैं, ये भी बताए तो क्या करते हैं, सेम टू सेम इसको लिख लीजिए। अब इसको नीचे वाले को जोड़िए, 9 8 17, 17 12 क्या होता है 29, 29 5 क्या होता है 34, 34 3 क्या होता है 37, क्या होता है 37। अब हमारा n का मान निकल गया कैपिटल N। अब हम निकालिए n/2 का मान क्या हो जाएगा 37/2 मतलब 18.5। अब देखिए 18.5 किस वर्ग में आएगा, तो 18.5 जो होगा आपका 29 से ज़्यादा, अरे 27, 17 से कम और 17 से ज़्यादा और 29 से कम वाले में होगा। क्योंकि जो कम वाले में होता है उसको नहीं लिया जाता है, ज़्यादा वाले को लिया जाता है। इसका मतलब 29, जो 29 वाले में आपका है n का मान। तो अब देखिए 29 जो है किस वर्ग अंतराल का है, 29 संचयी बारंबारता किस वर्ग अंतराल की है, 29 जो आपका है 20 और 30 का है, 20 और 30 का है। तो L1 और L2 क्या हो गया 20 और 30। अब इस जो L1 और L2 की बारंबारता जो है 12 वो होता f हो गया, क्या हो गया f हो गया। अब इस यहाँ पर जो 29 है इसके ऊपर वाले संचयी बारंबारता जो होती है c की वैल्यू होती है, तो c की वैल्यू हो गया 17, c की वैल्यू हो गया 17, f का वैल्यू हो गया 12, L1 का मान हो गया आपका 20, ठीक, और L2 का मान हो गया, L1 हो गया 20, L2 होता है यहाँ पर 30, ठीक, और f का मान हो गया 12, c का मान हो गया 17, n/2 का हो गया 18.5, n/2 का हो गया 18.5। तब फार्मूला लगा दिया m बराबर L1 प्लस L2 क्या होता है, मतलब माध्यिका बराबर होता है। यह कब लगा, जब आपके आंकड़े क्या हो वर्गीकृत हो, क्या हो आंकड़े आपके वर्गीकृत दिए गए हो। तो L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा f कोष्ठ में n/2 माइनस c क्या होता है n/2 माइनस c। कहीं कहीं यहाँ पर लिखा होता है कैपिटल M भी लिखा होता है, तो वही चीज होता है, ठीक, कहीं कहीं M लिखा होता है तो उससे घबराए मत, वही n/2 का ही मान होता है वो। तो लिख देगा L1 का मान हो गया 20 प्लस 20 में से 30 घटा देंगे, L2 क्या है 30 है, 30 में से 20 घटा क्या आएगा 10, क्या आ जाएगा 10, और f का मान क्या है आपका 12 है, क्या है f का वैल्यू क्या है 12। अब देखिए n/2 का मान क्या है 18.5 माइनस 17 क्या आ जाएगा 18.5 में से घटा देंगे 17, 18.5 माइनस 17 क्या आ जाएगा 1.5, तो 20 प्लस 10 बटा के 12 गुणे 1.5, तो क्या होगा 20 हो जाएगा यहाँ पे, और 1.5 का मल्टीप्लाई करते हैं 10 में, एक जीरो यहाँ पर है, 0.10 हट जाके आएगा, 10 5 15 हो जाएगा, सिर्फ 15 बटा के 12। अब 15 का भाग दीजिए 12 क्या आएगा, देखिए 15 12 12 एक कम 12 होता है यहाँ पे, एक बार 3 शेष बच जाएगा, दसवां लगाएंगे 0, फिर 2 बार ले जाएंगे 24, 6 बचेगा, फिर 0 12 बचे 7, तो 1.25 आ जाएगा, तो 20 प्लस 1.25 कर देंगे, क्या आ जाएगा 21.25। तो इस आंकड़े जो है महिलाएं हैं जो ए वर्ग में महिलाओं की दी गई हैं, उस महिलाओं की माध्यिका हो जाएगी, महिलाओं के आयु की माध्यिका हो जाएगी 21.25 वर्ष का हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 21.25 साल हो जाएगा, ठीक। तो एक और सवाल लिख लीजिए इसी टाइप का। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए, और देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वो वर्ग अंतराल दे देगा, बारंबारता दे देगा, बोल देगा कि इस बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक, या फिर बोल देगा कि यहाँ पर वर्ग दे देगा, या फिर खिलाड़ियों की संख्या दे देगा कि इतने वर्गों के 20 से 30 वर्ष वाले इधर हैं, उनकी बारंबारता है, खिलाड़ियों की संख्या इतना, ऐसा कुछ करके दे देगा घुमा करके। तो इसकी क्या फाइनल निकालना हमको माध्यिका निकालना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम जो है संचयी बारंबारता लेकर क्या निकालते हैं, सबसे पहले संचयी बारंबारता। तो एक अगला कॉलम बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे संचयी बारंबारता, किसका कॉलम बनाते हैं संचयी बारंबारता का, ठीक, क्या हो गया संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या करते हैं, बारंबारता को ऐड करते चले जाते हैं नीचे की तरफ, तो 4 हो रहा है, और ठीक 4 है, उसके नीचे वाली संख्या इसमें ऐड कर देते हैं, 4 और 5 क्या आता है 9, 9 को उसके नीचे वाले में क्या 16, 9 क्या होता है 25, क्या होता है 25, और 25 को 19 में जोड़ते हैं क्या आता है हमारा
44, क्या आ जाएगा 25, 19 क्या होता है 44, 44 को नीचे वाला संख्या जोड़ेंगे 44, 6 होता है 44, 7 का होगा 51, 51, 5 क्या आएगा 56, क्या होगा 56। तो जो n का लास्ट वाली संख्या हमारा क्या है n, क्या है n। अब हमको निकालना पड़ता है n/2, तो n/2 को मान के आ जाएगा, तो n/2 क्या आ जाएगा आपका 28, 56 निकाल देंगे तो n/2 को मान के आ गया 28। अब 28 देखेंगे कि जो 28 आया है किस बारंबारता के संचयी बारंबारता के अंतर्गत आ रहा है। तो देखिएगा 28 जो आ रहा है 25 से ज्यादा है, तो 25 में होगा नहीं, क्या है 44। अब कंफ्यूज हो जाते हैं यार 25 में रखेंगे 24 में रखेंगे 44 में रखेंगे, तो हमेशा इससे संख्या जो होती है कम वाले में कभी भी नहीं होता है। तो क्या होगा आपका इसमें देखेंगे 44 वाले में, ठीक। अब देखेंगे कि 44 में जो आप संचयी बारंबारता है ये किस वर्ग अंतराल का है। तो वर्ग अंतराल देखिएगा इसमें तो 50 से 60 हो जाएगा, क्या आएगा 50 से 60 आ रहा है, और 50 से 60 की बारंबारता 19 है, तो 19 क्या है f है, और ये क्या है L1 और L2। L1 का वैल्यू आता है 50 और L2 का वैल्यू आ जाएगा आपका 60, ठीक। अब देखिए जो बारंबारता है f हो गया। अब संचयी बारंबारता 44 के सामने आया था, तो उसके जस्ट ऊपर वाली संख्या हो गई हमारा c की वैल्यू, क्या हो गया जस्ट ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई हमारी c, क्या हो गई c। तो c का वैल्यू आता है 25 या फिर 25 बोल ली इसको। f का वैल्यू आ गया 19, ठीक। n/2 क्या आ गया आपका 28। तो फार्मूला क्या होता है mi बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1। देखिए mi बराबर होता है फार्मूला L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे f कोष्ट में n/2 माइनस c, n/2 माइनस c। अब देखिए फार्मूला रख दीजिए, L1 का मान है 50, L2 माइनस L1 60 माइनस 50, इसको लिख दीजिएगा अच्छे से। कभी देखिए एग्जाम में नंबर अच्छे पान गेन करना है तो हमेशा स्टेप को मिस मत करिए, ठीक। तो 50 माइनस 60 लिख दीजिए। f का वैल्यू आया हमारा 19 और n/2 क्या है 28 है, माइनस c का वैल्यू क्या है 25, c की वैल्यू क्या है 25। तो 50 हो गया प्लस 10 हो गया बटे 19 गुणे 28 में से 25 घटाएंगे क्या आ जाएगा 30, क्या आ जाएगा 30। तो हो जाएगा 10 गुणे 30, 30 हो गया, 10 गुणे 3 30 हो गया, 50 प्लस 30 बटा के 19। अब 30 में अगर 19 का भाग तो कितना आता है 19 से कम, 19 11 और बच गया, बढ़ा देंगे एक 0। अब कितने बार जाएगा दशमलव बार लगा देंगे 19 पाँचे 95, फिर बच गया 15, 150 हो गया। अब क्या होता है, अब कितने बार जाएगा 19 पाँचे 95 होता है, ठीक। तो 1.5 और एक कितने बार जाएगा 19 7 बार चल जाएगा, 8 बार जाएगा, सॉरी कितना बार जाएगा 8 बार चल जाएगा, लगभग 8 बार जाएगा, पूरा 8 बार नहीं जाएगा, ठीक। तो क्या हो गया तो 50 प्लस 1.5 7, 50.1.5 के बाद थोड़ा सा और जाएगा, लगभग 1.8 ले लिया जाएगा उसको, तो मध्यिका कहा जाएगा 5 51.8। तो इस वर्ग अंतराल की मध्यिका हो जाएगी, इस वर्ग अंतराल की मध्यिका हो जाएगी 51.8 हो जाएगी, ठीक। आप लोग कमेंट में करके जो बताइएगा कि आप लोग वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू, बेस्ट आप लोग।